श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चुनावी रणनीति पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी के शीर्ष नेता विशेषकर जम्मू क्षेत्र में हिंदू मतदाताओं में डर और भ्रम फैलाकर अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी पहले राम के नाम पर वोट मांगती थी और अब वोटरों को डराने की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब हिंदू मतदाताओं को यह कहकर डराने की कोशिश कर रही है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आते हैं तो राज्य में आतंकवाद फिर से फैल जाएगा। वहीं डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए सवाल उठाया। बीजेपी ने तो अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद खत्म करने का दावा किया था, तो फिर क्या अब आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है? उन्होंने बीजेपी पर सीधे आरोप लगाए और यह पार्टी खुद राज्य में हो रही स्थिरता और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता पार्टी की असलियत समझ चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया अंततः जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। उन्होंने कहा हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और जीत हमारी होगी। भगवान ने चाहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से सत्ता में आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी जिस भारत की कल्पना कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उसका पूरी तरह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा हम एक ऐसे भारत के पक्ष में हैं जो सभी धर्मों और समुदायों का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई या फिर बौद्ध। ये देश हम सभी का है और इसमें हम किसी का धर्म या वर्ग का वर्चस्व नहीं हो सकता। बीजेपी के खिलाफ एक और प्रहार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस देश में मुसलमानों की कुर्बानियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भी इस देश की आज़ादी और विकास के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस देश के वफादार नागरिक हैं और हमें किसी से कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन राज्य के दर्जे को वापस लेने के लिए संघर्ष करेगा और इसे पुनः हासिल करने में सफल होगा। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा यह सिर्फ एक वाक्य है जिसमें कोई सच्चाई नहीं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पार्टी जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जनता से अपील की कि वे भय और आतंक की राजनीति को नकारें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में एक बेहतर और समृद्ध जम्मू कश्मीर की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन राज्य को पुनः सम्मान और शांति की राह पर ले जाएगा। अंत में डॉक्टर अब्दुल्ला ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत निश्चित है और बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को जम्मू कश्मीर की जनता खारिज कर देगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सत्ता बनती है और किसकी नहीं। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला ने जो बीजेपी पर निशाना साधा है, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, ज़रूर उसका जो जवाब है बीजेपी की तरफ से आएगा और वो भी दिलचस्प होगा कि आखिर क्या जवाब आता है। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।